फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे। वैसे तो ये मुद्दा अब मैं कहता हूँ पुराना हो गया और बहुत ज़्यादा बातें हुई टीवी चैनल्स के ऊपर हो, अखबारात में हो, यूट्यूब चैनल्स पे हो, बहुत ज़्यादा बात हुई। पिछले तकरीबन 4, 5, 6 दिनों से हमने देखा कि हिजाब इश्यू, हिजाब इश्यू, हिजाब इश्यू। मैंने भी कुछ ग़ालिबन कोई 2-3 शोज़ तो मैंने इस पे किए। लेकिन मतलब समझ नहीं आ रही कि ये वाक़ई इतना इम्पोर्टेंट मसला है कि या फिर ये वाहिद इश्यू है जिसके ऊपर मतलब इतना शोर-शराबा वावेला है, या इसको इस वक़्त क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहा है, तो इसको बनाया गया। इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस पे बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया अंबर ज़ैदी साहिबा ने मुझे जॉइन किया है, अच्छी दोस्त है मेरी। अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। शुक्रिया बहुत-बहुत फ़खर बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, मौका देने के लिए। अच्छा अंबर, एक तो आप क्योंकि टीवी चैनल्स पे आप मेरे ख़्याल कल परसों और 2-3 दिनों से आप काफ़ी इस मुद्दे के हवाले से बात करने जा रही है। एक तो जी। ये बताएँ कि क्या वाक़ई ये इतना एक सीरियस इश्यू है जिसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की हुकूमत और मतलब सब लोग लगे हुए हैं, मुस्लिम, हिंदू और हर कोई अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। वाक़ई इतना जेन्युइन और सीरियस इश्यू है, या वैसे इसको हवा बना के और इस वक़्त इलेक्शन के टाइम पे इसको हाइलाइट किया गया कि चलो जी इसकी वजह से कोई कोई एक पार्टी जो है पॉलिटिकल फ़ायदा उठा ले? देखिए फ़क़त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इस पे मना कर दिया। उन्होंने कहा है साफ तौर से कि ये मामला इतना अहम नहीं है और पहले हाई कोर्ट हुँ, में की सुनवाई होने दीजिए। मंडे इस पर सुनवाई होगी हाई कोर्ट, क्योंकि पहले इस पे सुनवाई हो चुकी है और उन्होंने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सब वापस क्लासेस में जाएँ, क्योंकि दिसंबर से बच्चे क्लासेस में नहीं जा रहे हैं इस सारे मामले को लेकर। और कोई भी, जैसे कि कानून में बताया गया हो उसके हिसाब से, कोई भी स्टूडेंट अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ हुँ, स्कूल कॉलेज में ना जाए। जो हुँ, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है 11वीं-12वीं के जो क्लासेस होती हैं उसके लिए। जी, तो अगर हम कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की बात करें तो उसके हिसाब से उसमें फिर अमेंडमेंट्स भी हुआ 1995 और 2013, उसके हिसाब से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये अधिकार है, ये हक है हुँ, कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स में किस तरह के ड्रेस कोड बनाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, ये उन पर है। तो हुँ, यहाँ पर जो हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, उडुपी कॉलेज, हुँ, वहाँ पर लड़के-लड़कियाँ सब जाते हैं, यूनिफ़ॉर्म है, जैसे कि हम सब, आप भी स्कूल गए, मैं भी गई हूँ, दुनिया की हर एग्ज़ैक्टली। जगह एक स्कूल यूनिफ़ॉर्म होता है और उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलती है, फाइन भी देना पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हुँ, अचानक से कुछ हो गया है, लेकिन इस पे फ़क़र सबसे बड़ी अहम बात ये है कि इसका पॉलिटिसाइज़ेशन और जिस तरह से इसको एक कुछ प्रोपेगेंडा करके कुछ अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान में हिजाब, बुर्का बैन किया जा रहा है, जबकि बात सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड है। हुँ, और पहले ही जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अचानक से 6 लड़कियाँ बुर्का 1 साल पहले से सबको इन्फॉर्म किया गया था कि किसी इस तरह की क्लासरूम में किसी को भी इजाज़त नहीं हुँ, है कि वो आप इस तरह के कपड़ों में आएँ। जी, लेकिन वहाँ पर लगभग 92 लड़कियाँ थीं जो बुर्का या हिजाब के पहनने की माँग कर रही थीं। हुँ, उसमें से सिर्फ़ ये 6 लड़कियाँ थीं जिन्होंने हिजाब बुर्का पहनकर आना शुरू किया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिसंबर की मैं आपको बता रही हूँ बात। ओके, जी, तो ये 31 दिसंबर 2021 से ये मामला उडुपी जो सरकारी जो पीयू होते हैं, पीयूसी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, हुँ, वहाँ का ये मामला है। 31 दिसंबर से ये शुरुआत होती है और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कहता है कि आपको किसी को भी ये अधिकार नहीं, कोई भी किसी भी तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी के हुँ, साथ स्कूल में आए, तो आप इसको ना पहनिए। तो वो इस मामले को कोर्ट ले जाते हैं। जो एक लड़की है, सबसे पहले उनका नाम है जो राबिया, वो उनके भाई हैं मुबारक, वो उनकी बिहाफ़ पर पीआईएल दायर करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में हुँ, कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से आप हमें राइट टू एक्सप्रेशन है, उसके हिसाब से बुर्का और हिजाब भी ये सब पहनने की इजाज़त जी। मिलनी चाहिए स्कूल कॉलेजेस में। जबकि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, हम अपनी पर्सनल लाइफ़ में कौन बुर्का पहनता है, अच्छा हिजाब पहनता है, हमारे अंबर, ऊपर एक निर्भर चीज़ और है, ये जी।
पहले यही लड़कियाँ मतलब ये लड़कियाँ नहीं कोई हुँ, और लड़कियाँ भी मुस्लिम लड़कियाँ जाती होंगी या मतलब अगर किसी ने हुँ, स्कार्फ लिया होगा। ये अभी हुआ कि इससे पहले भी मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जब से मतलब लाज़मी सी बात है आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले इस किस्म का कोई लॉ था कि उसमें कहा जाता हो कि यार आप ये नहीं पहन सकते। यूनिफ़ॉर्म इज़ समथिंग एल्स लेकिन स्कार्फ करना या अबाया करना यहाँ पे भी लड़कियाँ करती है। कॉलेजेस में मैं देखता हूँ लड़कियों ने कॉलेज यूनिफ़ॉर्म पहना होता है, उसके ऊपर किसी ने कोट पहना होता है, किसी ने कुछ भी नहीं पहना होता और कोई लड़कियाँ जो है अपना अबाया पहनती है। ये मतलब मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह जी। की कोई चीज़ थी पहले या नहीं थी? अब ये जाके मतलब ये वावेला शुरू हुआ है, क्या था पहले? देखिए, मैंने आपको बताया जो एजुकेशन एक्ट है वो काफ़ी समय से है और उसके हुँ, हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को स्कूल, कॉलेज जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो यूनिफ़ॉर्म अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है इंस्टीट्यूशन में, हुँ, उसके अलावा आप कुछ और नहीं पहन सकते, ये कानून है। हुँ, और यूनिफ़ॉर्म में किसी भी तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी हमारे यहाँ चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, ओके। कोई भी है, आपको इजाज़त नहीं है एक्सेप्ट सिख क्योंकि सिख का जो हम टर्बन उनका उनकी जो वजह से। जी, जी, मैं बताती हूँ क्योंकि सिख का जो टर्बन, कृपाण, केश, कटार जो हुँ, इनका हुँ, हुँ, 5 का होते हैं, वो उनकी रिलीजियस जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, उसका हिस्सा है वो, उनके सिख हुँ, होने की पहचान है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है। जो ओके। कोर्ट्स की रूलिंग रही है, उसमें इस चीज़ को माना गया है कि ये हुँ, हुँ, एक्सेप्टेड है, इसके अलावा कोई भी ना कोई हिंदू धोती पहन के आ सकता है, ना ही इस तरह की कोई भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ कोई भी चिन्ह या कोई भी निशान ऐसा लेके नहीं आएगा साथ में, जिससे आप ओके। यूनिफ़ॉर्म ना लगें। यूनिफ़ॉर्म का मतलब ये होता है कि हम सब एक जैसे लगें धर्म, जाति और इकोनॉमिकल स्टेटस से ऊपर। तो ये कानून पहले से है और हम हुँ, अगर बुर्के की या हिजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मगर आप भी जानते हैं कि ये इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं था हिंदुस्तान में अगर हम बात करें। पाकिस्तान में भी इनफैक्ट आप देख लें तो इतना ज़्यादा हिजाब, बुर्का नहीं ओढ़ा जाता हुँ, था। लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अचानक हुँ, से जो हुँ, यंग जनरेशन्स है, इनमें आपको बुर्का, हिजाब, पर्दादारी ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है। जी, जी। आई एम श्योर ये पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? क्यों इस मानसिकता को जो ये सोच है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और लेकिन अंबर एक छोटी-सी चीज़ मैं इसी से जी, रिलेटेड आप अपनी बात फिर कंप्लीट कीजिएगा। जी। मुझे ये नहीं समझ आती हमें मैं कभी बुर्के-शुर्के के फ़ेवर में मेरी पूरी फ़ैमिली में कोई नहीं ओढ़ता बुर्का। ठीक है, हुँ, पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग, जी, पठान हैं, नहीं पहनता, कोई भी नहीं पहनता। जी। लेकिन हमें डर क्यों लगता है इससे? हम क्या वजह है कि हम मैं मतलब जो पहनता है मैं कहता हूँ यार पहने भई, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरी फ़ैमिली के लोग नहीं पहनते, मैं उनको नहीं कहता कि आप पहने और जो पहन रही है, जो लोग पहनती है मतलब ख़वातीन की मैं बात करता हूँ, हुँ, हुँ। पहने भई मुझे क्या उससे लेना-देना, पहनना है, ना पहनना जिसने नहीं पहनना वो ना पहने। हमें डर क्यों है इस चीज़ से? हमने क्यों एक स्टीरियोटाइपिंग शुरू की हुई है कि यार अगर किसी ने बुर्का पहना है, तो उसका माइंडसेट जो है वो हो सकता है एक्सट्रीमिज़्म से रिलेटेड हो। ये एक इश्यू है, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। इवन पाकिस्तान हो, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं, फ्रांस ने लगाया इसके ऊपर बैन मतलब या बाकी कंट्रीज़ को हम देखते हैं, इस तरह के वाक़यात हमें नज़र आते हैं। क्या हुँ। वजह है कि इसके पीछे हमने क्यों ये चीज़ बना दी है कि अगर किसी लड़की ने अबाया पहना है या बुर्का पहना हुआ है, तो वो उसका माइंडसेट जो है वो कुछ और हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ये चीज़। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की ने बुर्का या हिजाब पहना हुआ है तो उसका माइंडसेट कुछ और है। हुँ, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये मानसिकता इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ज़ोर हाँ, क्यों दिया जा रहा है कि आप बुर्का, हिजाब ही पहने या वो सोच जो डेवलप की जाती है कि आपने बुर्का पहना है तो आप अच्छे और हुँ, जन्नती हैं, आपने हिजाब, बुर्का नहीं पहना तो आप अच्छे नहीं हो। बात वो है क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी और अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं और हुँ। मुसलमान लड़कियाँ भी कितनी सारी बुर्का नहीं ओढ़ती हैं। बिल्कुल सही तो है, बिल्कुल ठीक कह रही जी, हैं। तो बिल्कुल सही बात कह इस रहे हैं। सोच की है जैसे कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो लोग कितने सारे प्रोटेस्टर्स कहते हैं हुँ, जब से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो भई वो लोग तो किस धर्म जाति के लोग वो तो नंगे घूमते हुँ। हैं। तो ये बात वो सोच की है, जो यहाँ पर इस तरह की लेकिन मैं सोच नहीं एक होती, इस छोटी-सी सोच को चीज़ बढ़ावा आपसे ये दिया जा रहा पूछूँगा कि जो लोग हम कहते हैं कि जो लोग कुछ भी पहनते हैं या कुछ नहीं पहनते हैं मतलब डेनमार्क में कोपेनहेगन के अंदर एक बीच के ऊपर लोग विदाउट मतलब कोई कपड़े पहने जी। जाके लेटे होते हैं।
हुँ। आपने भी देखा होगा, मेरा भी 1-2 दफ़ा जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो अगर मैं कपड़े पहन के जाता हूँ, तो मुझे भी कोई कुछ नहीं कहता कि भई आपने क्यों शॉर्ट पहनी हुई है या कुछ भी पहना हुआ है या जीन्स पहनी हुई हुँ, है। तो ये वाली चीज़ मेरा असल क्वेश्चन ये है, मैं इसको ना मुसलमानों से जोड़ रहा हूँ, ना हिंदू से, ना सिख से, ना क्रिश्चियन से, ना हुँ, जीव से, किसी से भी नहीं। मैं कहता हूँ जी। कि जिसको जो पहनना है, ये असल में यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है। यही तो मसला अफ़गानिस्तान में चल रहा है। अफ़गानिस्तान में लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं जी आपने बुर्का पहनना है। वो कहती है भई हमने नहीं पहनना। अब ज़बरदस्ती क्यों पहनाते हैं? यहाँ पे लोग कहते हैं हमने पहनना है, तो आप कहते हैं भई जाके पहन लो, क्या कर लोगे? मतलब जिसने पहनना है पहने, जिसने जीन्स पहननी है जीन्स पहने, जिसने कोई मतलब वेस्टर्न ड्रेसिंग करनी है या जिसने ईस्टर्न ड्रेसिंग करनी है जो हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान में होती है, तो करने दें, क्या हो जाएगा? इससे होगा क्या? अगर हम मूल जो एक बेसिक क्वेश्चन है उससे हम शायद घूम रहे जी, जी। हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम पर्सनल लाइफ में कौन क्या हुँ, पहनता है। आप बुर्का पहनिए, आप लबादा ओढ़िए या फिर ठीक है। आप कुछ ना पहनिए। सवाल पर्सनल लाइफ का नहीं एग्ज़ैक्टली। है। सिर्फ सिर्फ क्लासरूम में, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में एंटर करते हुए भी सबको बुर्का पहना जा सकता है। लेकिन क्लास में जब क्लास चल रही है उस वक्त के लिए है कि कोई भी बुर्का या हिजाब में इस तरह से मुंह ढक के या वैसे नहीं रहेगा। सिर्फ ये मुद्दा है, लेकिन इस तरह से इसको दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिजाब बैन हो रहा है, सबको हुँ, हिजाब बुर्के पे बैन लगाया जा रहा है। सवाल ये है ही नहीं, यही तो सवाल है कि जिस तरह से इस मुद्दे को पेश किया जा रहा है दुनिया के सामने, इसके ठीक। पीछे पूरी साजिश है। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, पीएफआई का आपने नाम सुना होगा, जी, जी। जिसका शाहीन बाग वाला जो पूरा इंसिडेंट रहा, ठीक है। उसको भड़काने में, उस सारे में इन्वॉल्वमेंट रहा। इस पूरे मामले में भी जो पीएफआई का जो हुँ, स्टूडेंट विंग है, सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अच्छा। उसका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। जो सितंबर 21 था, हुँ, उसमें उन्होंने जो ये रूबी कॉलेज है जहाँ से पूरा विवाद शुरू हुआ, हुँ, वहाँ पर इन्होंने मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी स्टूडेंट्स के हुँ, बीच। और जो ये लड़कियाँ हैं, ये उसी का हिस्सा रही हैं और इसी वजह से उन्होंने पहले बुर्का पहन के जाना शुरू किया। फिर जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया कि इस तरह की इजाज़त किसी को नहीं है क्लास में, हुँ, तो आप हुँ, उन्होंने फिर एकदम से वो कोर्ट चले जाते हैं। हुँ, अदरवाइज़ होता ये उनके पेरेंट्स को भी ये कहा गया कि आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, सेपरेट क्लास लेना है वो ले लीजिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। हुँ। लेकिन उनको कोर्ट जाना था। तो यहीं पे ये है कि मामला इसको इतना बड़ा बनाया गया है, इतना बड़ा इतना ज़्यादा तूल देकर, सड़कों अच्छा, पे उतरना, नारेबाज़ी करना, पत्थरबाज़ी एक करना। मैंने एक कल परसों में किसी किसी ने ट्विटर पे शेयर किया हुआ था, गालिबन महाराष्ट्र में लिखा हुआ था, कोई बोर्ड लगा हुआ था और गालिबन था भी उर्दू में कि पहले हिजाब, उसके बाद किताब, कोई इस तरह का नारा लिखा जी, जी। हुआ था। जी, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, कहता हूँ बिल्कुल। कि एजुकेशन शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम लोगों को शायद ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम बाकी दुनिया से पीछे हैं। तो अगर मतलब हम इन चक्करों में पड़ गए तो फिर तो मैं कहता हूँ हम मज़ीद पीछे रह जाएँगे क्योंकि इससे पहले भी हमारी मुसलमानों की स्पेशली हिस्ट्री रही है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया 15th सेंचुरी में तो उस वक़्त फ़तवे आए हमारे कुछ क्या बहुत सारे मौलवी साहिबान थे कि यार ये तो हराम है, इसको आप ना करें, इससे किताबें ना लिखें, लेकिन हाथों से लिखेंगे। दुनिया जी। ने सारी किताबें चाप कर पूरी दुनिया में पहुंचा दी, जर्मनी से स्टार्ट हुआ और हम इसी में लगे हुए थे कि हमने तो हाथ से लिखना है। हुँ। ये चीज, ये माइंडसेट हमारा क्यों चेंज नहीं हो रहा, वजह क्या है? देखिए, यही सवाल है कि हम कुरान की जो पहली आयत नाज़िल हुई थी इक़रा, तो हम बिल्कुल। उसको छोड़कर जो कि कुरान में हिजाब का आपको पता है कि 6 बार 6 आयतों में अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में हिजाब का इस्तेमाल हुआ है। हिजाब का मतलब बिल्कुल भी सर ढकने वाले कपड़े से नहीं होता है। हिजाब का मतलब होता है घर का दरवाज़ा या घर का पर्दा, क्योंकि उस वक़्त जब इस्लाम का प्रचार-प्रसार होना शुरू हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस वक़्त घरों में दरवाज़े जो किवाड़ होते हैं, वो नहीं हुआ करते थे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आयत नाज़िल हुई थी कि अपने घरों पे हिजाब आप रखो, ताकि कोई भी ऐसे आपके घर में एकदम से अचानक एकदम से घुस ना जाए। कौन क्या है, गैर इंसान है, हम अभी भी देखते हैं, हमारे घर में हो या किसी ऑर्गनाइज़ेशन में हो, रिसेप्शन बना होता है, हम पहले उससे बात करते हैं, फिर थोड़ा अंदर लेके आते हैं। तो धीरे-धीरे बिना जाने हम किसी से को एंट्री नहीं देते हैं। और हम्म, दूसरा एक बार और जब बीबी मरियम हज़रत ईसा की विलादत होने वाली थी, जब वो भाग रही थी और अपने कबीले वालों से बचने के लिए, तो उनके और उनके कबीलों के बीच कबीले वालों के बीच में अल्लाह ने एक हिजाब क्रिएट किया था, मतलब कि एक वॉल। तो हिजाब का मतलब ये सर वाला
पर्दा या उस सर के ऊपर ढकने वाले कपड़े से नहीं होता है। सर हिजाब का मतलब होता है एक सेफ डिस्टेंस किसी अच्छा, आप एक अनजान इंसान से। अंबर, ये वाली बात, क्योंकि मैं तो खुद जी, मतलब आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, और चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि हुँ, शायद हमें उस तरह पता भी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन जी, एक एक होता है, हम कहते हैं कि जी बेसिक ह्यूमन राइट्स, जी, उसके मुताबिक आप, क्योंकि मतलब मुख्तलिफ चीज़ों पे आपने काम किया, तो क्या एक इंसान को इसके ऊपर, मैंने आपको जिस तरह कहा कि फ्रांस में हुआ, वहाँ पे भी लोगों हुँ, ने बड़ा शोर किया, या फिर यूके हुँ, में हुआ, अब जो नहीं पहनते वो नहीं पहनते, लेकिन जो पहनते हैं वो पहनते हैं। हम उनको क्यों नहीं करने दे रहे? हम कह रहे हैं बस ठीक है यार, करने दो, क्या इससे क्या हो जाएगा कि यार अगर कोई चीज़, मतलब कानून है ना, हम कहते हुँ, हैं लॉज़ लॉज़ बने, जी, लेकिन लॉज़ किसी इंसान के बनाए हुए होते हैं। मैंने और आपने, हमारे और आपके पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ चीज़ों, और इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए, अपनी कौम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए होते हैं, हुँ। ना कि उनको देखिए अगर इरिटेट करने के लिए किसी बनाए को होते। भी तो अगर हिजाब बेसिक ह्यूमन पहननी है तो राइट्स में जो पहनिए। यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है, उसके मुताबिक तो हम कहते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी मार्च में वो मार्च होता है, जी, जी, औरत औरत मार्च। मार्च कहा जाता है, जिसको हुँ, हुँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हुँ, मैं उसके भी, उसमें कभी मैंने उसके अगेंस्ट बात नहीं की। मैं कहता हूं भाई, लोगों से आप गालियां क्यों देते हैं? ये उनकी मर्जी जी, है। आप कौन होते हैं मतलब उनको क्रिटिसाइज करने वाले? आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? अगर वो करना चाहते हैं उसको उसी तरह करने दें। मैं कहा, आपकी घर की औरतों को तो उन्होंने नहीं निकाला कि यार वो बुर्का ना पहने या फिर चादर ना करे, या जो भी उन्होंने करना है, जो उनका हुँ, सिस्टम है घर का। जी, जी। मैंने कहा उनको तो नहीं निकाला जबरदस्ती। तो आप क्यों उनको कहते हैं कि जबरदस्ती हम आपको रोकेंगे, आप ये नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है कि बेसिक भी कुछ मतलब चीजें होती हैं, राइट्स होते हैं, उसको क्यों नहीं किया जाता? मैं कहता हूँ ये शायद ये इस तरह का इशू है भी नहीं, जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, कि मतलब उस तरह का नहीं है। मुझे ये लगता है पॉलिटिकल, और शायद मैंने आपको पॉलिटिकल पहले ही गेन लिया बता जा रहा दिया। है इसमें से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो रहे हैं। बात देखिए फ़खर, मैंने आपको पहले भी ये बोला कि ये किस हमारे संविधान में ये है, लिबर्टी है, राइट टू एक्सप्रेशन है, आपको हम्म, क्या पहनना है पहनिए। बात पर्सनल लाइफ की नहीं है, किसी को नहीं रोका जाता, यहाँ पर हम्म, हर तरीके के कपड़े पहनकर महिलाएँ होती हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। सवाल ये है ही नहीं, सिर्फ यूनिफ़ॉर्म में, स्कूल में, क्लास के अंदर, क्लास अटेंड करते वक़्त सिर्फ ये मसला है। आप हम्म, ने यूनाइटेड नेशंस की बात की या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सब जगह इजाज़त है। हमारे देश में तो हर हम्म, किसी आप किस तरह से कपड़े भी पहनिए, सब आपको आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो या कुछ भी नहीं पहनना आप ना पहनिए। लेकिन हम्म, बात सिर्फ क्लास अटेंड करते वक़्त है, जो कि यूनिफ़ॉर्म पहले से डिसाइडेड है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हर जगह, हर देश में एक यूनिफ़ॉर्म एक कोड डिसाइडेड होता है। उस हम्म, ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ही हम सब स्कूल में, क्लास में जाते हैं। और दूसरी बात, हम जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था वो उसका जवाब अधूरा रह गया। देखिए जी जी प्लीज। हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपने कहा पहले किताब, पहले हिजाब फिर किताब, और दूसरी तरफ ऐसे ही ट्रेंड चलाया जा रहा है, पहले किताब फिर हिजाब। जी। इस्लाम भी पहले दिल इल्म हासिल करने के लिए कहता है। और अब ये हमारा फंडामेंटल राइट जो उस फंडामेंटल राइट्स में से सबसे पहले एजुकेशन आता है, ना कि हिजाब पहनना। हम्म, तो हम जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, चाहे वो फंडामेंटल इस्लाम के लिए हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो, हम हम्म, फंडामेंटल छोड़कर कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा में फँस गए हैं, और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली ड्राइव है। इसी वजह से हमने हम्म, देखा है कि इतनी जल्दी ये मामला हवा में फैल गया पूरे दुनिया में। मलाला बिल्कुल, यूसुफ़ज़ई भी रिएक्ट करती हैं, और पाकिस्तान जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, बिल्कुल, उन्होंने भी इंडियन इंडियन हाई कमीशन को तलब किया और इस बिल्कुल। चीज़ पे समन किया। चाहे अमेरिका हो, और चाहे हम इधर पे बात करें, तालिबान ऑफिशियल्स ने भी जो ये लड़की है मुस्कान, उसकी हिम्मत की बड़ी दाद बिल्कुल, दी और उसको बिल्कुल। मुबारकबाद दी। तो इससे पूरा समझ में आता है किस तरह से इस चीज़ को क्रिएट किया गया है। और हमारे देश में भी हमने देखा है कि अभी 5 जो स्टेट्स हैं उसमें चुनाव चल रहे हैं, और हम्म, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें उसके लिए भी हो सकती हैं, और जो भी इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है, पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग है, सीएफआई, उसका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें सामने हैं कि इसको जानबूझ के भड़काया जा रहा है पूरे मुद्दे को। ओके। क्रिएटेड है एक्चुअली ये। जी। ठीक है, बिल्कुल सही, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे दोस्तों ने इंडिया से कहा, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शन जिताने के लिए मतलब मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल होते हैं, वो किसी जी, भी तरीके से हो सकते हैं। जी। वो बेशक हिजाब का इश्यू नहीं होगा, कोई और इश्यू हुँ, क्रिएट जी। कर दिया जाता है, और ये सारी, हुँ, लेकिन अब एंड में वाइंड अप करेंगे, लेकिन क्या जो जो लोग
ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनके अगेंस्ट भी मैंने देखा कि प्रोटेस्ट करने कुछ लड़कों ने वो ऑरेंज कलर के वो मफलर से लगाए हुए थे अपने मतलब गर्दन में। क्या हम बिल्कुल। मतलब इसके बगैर नहीं बात कर सकते कोई भी हो? कि मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये एक नारे लगा रहे हैं, ये लड़की जो थी ये कोई और नारे लगा रही है। क्या मतलब हम इसमें से निकल क्यों रहे हैं? लोग लोग कहीं और जा रहे हैं, पूरी दुनिया कहीं और मतलब मूव हो रही है, लेकिन हम उधर ही दसते जा रहे हैं। देखिए यही तो बात है जब पहले से संविधान या हमारा कानून नियम है कि स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह के ना तो रिलीजियस नारेबाज़ी होगी, ना आइडेंटिटी आप लेकर जाते हैं। जब आप जी, पहले ही आप खुद को अपनी एक रिलीजियस आइडेंटिटी ले जाकर आप एलिनेट कर लेते हैं दूसरों से, तो आप अलगाववाद या वो सारी चीज़ तो आप खुद ही शुरुआत कर देते हैं। फिर दूसरे से को अगर दूसरा अपनी धार्मिक पहचान लेकर आता है तो आपसे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो देखिए अगर एक जगह पे इजाज़त नहीं है किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह लाने की, तो वो सबके लिए है। कोर्ट ने भी यही बात कही है स्टूडेंट्स को कि जी। जब तक इस पे फैसला नहीं आता, तब तक आप शांति बनाए रखें, क्लासेस में वापस जाएँ और किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह कोई भी नहीं लेके जाएगा। तो हम जहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, वहाँ को नफ़रत का अखाड़ा तो नहीं बनाया जा सकता। पहले ही अगर अपने किसी प्रेजुडिस के साथ जाते हैं, तो फिर बेहतर बनने का या सीखने का तो स्कोप कहीं रह ही नहीं जाता। अच्छा तो ये बस बहुत ज़रूरी है फ़क्र। खत्म करें, लेकिन शबाना आज़मी का एक ट्वीट और कंगना रनावत क्योंकि आप लोगों के यहाँ जी। मतलब एक बड़ी फ़ेमस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से बड़ी मशहूर है। कुछ टीवी चैनल्स जी। पे भी कभी-कभार मैं उनको देखता हूँ। ये क्या मतलब उन्होंने लिखा कि भई मैंने देखा था कि हिंदुस्तान सेक्युलर हुआ करता था। ये वाली हुँ। बात बहुत बड़ी बात है। मेरे ख़्याल में जी। हिंदुस्तान के लिए शायद इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि एक सेक्युलर था और यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि यार मिसाल दी जाती थी, वहाँ की डेमोक्रेसी की। बेशक किसी हर चीज़ पे इख्तिलाफ करते थे लेकिन वहाँ की डेमोक्रेसी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, वाक़ई बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है और एक सेक्युलरिज़्म के ऊपर। ये 2 आइडेंटिटीज़ थी हिंदुस्तान की। ये बड़ी बात वो मतलब आम देखिए बात नहीं नहीं, ये बहुत मैं बड़ी बात होती है। लेकिन जी। शबाना आज़मी क्योंकि वहाँ की है और एक मतलब आम कोई खातून नहीं है। हुँ, लाज़मी सी बात है दुनिया उनको जानती है, ये उनके ट्विटर को हुँ, या मतलब एज़ ए न्यूज़ चलाया जा रहा होता है। क्यों उन्होंने ये जी। बात कही फिर? देखिए फ़क्र ये नई बात नहीं है, इस तरह के जो हमारे देश में सेक्युलरिज़्म होती है ना, हमारे देश में वो हुँ, एक तरफ़ा है। जब तक अच्छा। आप मेरी बात मानते हैं, तो आप हुँ, मैं सेक हाँ, ये पूरा देश पूरा सेटअप ओके, सेक्युलर है। अगर आप ही अगर अपनी बात बोलने के लिए मुझसे कहें कि मेरी बात है, मेरा भी ओपिनियन मान लो, तो आपका हुँ, ओपिनियन मैं नहीं मानूँगी। हमारे यहाँ एक तरफ़ा सेक्युलरिज़्म चलता है। ऑलराइट, भारत हमेशा से सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहा है और रहेगा। और हुँ, ये सारा मामला भी कोर्ट में है। शबाना आज़मी जी इस पे पूरे मामले पे पूछ जाती हैं क्योंकि सबको इस पूरी बहती गंगा में हाथ धोना होता है। उनको ऑलराइट, पता है अगर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होती तो जिस तरह की फ़िल्में उन्होंने की है, जिस तरह की वो अपने विचार आगे रखती है, तो वो रख नहीं पाती। मगर अफ़गानिस्तान में जाके इस तरह की फ़िल्में करके आने का सोच लेकिन लो, आप ख्वाब में भी अफ़गानिस्तान नहीं से तो सोच हिंदुस्तान का पाएँगे। कंपैरिज़न ना करें, मतलब कम से कम नहीं, नहीं तो अफ़गानिस्तान के साथ आप क्यों उन्होंने हिंदुस्तान उन्होंने कंपेयर किया कर है रही ना, हैं? उन्होंने किया है ना, मैंने अच्छा, नहीं किया। हुँ, मैंने नहीं किया, आपने उनकी पूरी ट्वीट नहीं देखी ना। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि भारत तो सेक्युलर जब मैंने चेक किया था, तो भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अफ़गानिस्तान एक धार्मिक देश है। तो आप भारत का अफ़गानिस्तान से कंपैरिज़न करते हैं, वो हुँ, उस देश से जिस देश में आपका जन्म हुआ, जिस देश ने आपको इतना प्यार, पहचान, नाम, हुँ, मान-सम्मान सब कुछ दिया। आप उस देश के लिए बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचते सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कि मैं कुछ हुँ, बोलूँगी या रिएक्ट करूँगी, तो खबरों में बनूँगी। तो ये इससे ज़्यादा कोई और इंटेंशन नहीं होती। देखिए फ़खर हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हुँ, चाहे आप अपने देश में रहें, मैं अपने देश में हूँ, सबको अपने-अपने देश बिल्कुल, से कुछ राइट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पे सबको अपने राइट्स पता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ कोई नहीं निभाता, सबको राइट्स, राइट्स, राइट, राइट्स, राइट्स की बात की जाती है। अगर हम इस पूरे मुद्दे पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हमें इजाज़त देता है कि हम जाकर कहीं पे पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी पहनते हैं, लेकिन उसके साथ ओके, भी एक हद आती है। अगर जहाँ पे आपके मेरे अधिकार हैं, जब तक मैं आपके अधिकारों का वायलेशन ना कर रही हूँ। तो राइट, ये बात राइट, हम राइट। क्यों नहीं समझते? ऐसा नहीं कि अगर मैं अपने अधिकारों के नाम पर आपको आपको परेशान करूँ या आपको मार डालूँ। हमें बिल्कुल ज़िम्मेदारियों को भी समझना होगा।
बिल्कुल वही बात की जाती है, कहते हैं कि आपकी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है, तो बिल्कुल यही एग्ज़ैक्टली। वाली बात है। और एक चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ अंबर, लेकिन एक छोटी-सी चीज़ हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हम कोई मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ मतलब तारीफ़ करते हैं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन हुँ, अगर किसी चीज़ पे क्रिटिसिज़्म करते हैं तो फिर बहुत बुरा है। हम गद्दार भी हैं, हम जो है किसी के एजेंट भी हैं, हम किसी से जी, पैसे भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें ये चीज़ मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, क्रिटिसिज़्म हो सकती है, कोई ऐसा नहीं कोई क्रिटिसिज़्म से ना मेरे फ़ौज का जर्नल बाजवा साहब जो है वो ऐसा है कि कोई मुबर्रा है क्रिटिसिज़्म से, ना इमरान खान है, ना कोई और एक्स वाई ज़ेड है। और मेरे ख़्याल में जी, हिंदुस्तान में ना मोदी जी है, ना योगी जी बिल्कुल। है, ना कोई और है। वो हो सकती है हमारी तरह के इंसान हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जी, गलतियाँ भी करते हैं और हमें एज़ ए जर्नलिस्ट या एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट या एज़ ए सिटिज़न ऑफ दैट कंट्री या पाकिस्तान या हिंदुस्तान, हम उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं। ये हमें असल बात ये है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करते। इमरान खान के लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अगर इमरान खान के बारे में आप कुछ कह दें तो सबसे बड़े गुनहगार आप होते हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के हवाले से या फिर हालाँकि मुझे ज़ाती तौर पे मैं ज़ाती ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, मुझे मोदी जी पसंद है। वो आदमी मुझे पसंद है और शायद बहुत सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छी की हैं। हाँ, जी, गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अगर उस गलतियों के ऊपर क्रिटिसिज़्म होती है, तो मेरे ख़्याल में ये उनके लिए बेहतर है, ना कि किसी हुँ, और के लिए बेहतर है। तो ये हो सकती है और यही वो सोसाइटीज़ होती है कि वो ग्रो करती हैं। अब वो आगे की तरफ जाती है, बिल्कुल। जहाँ पे क्रिटिसिज़्म होती है और बर्दाश्त की जाती है। हमें लेकिन करनी चाहिए। फ़खर हमारे जी। यहाँ उल्टी लड़ाई हो रही है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या फिर ईरान में देखिए वहाँ पे औरतें लड़ाई करती हैं कि हमें आज़ादी दी जाए, उनके उनके हुकूक मिले। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी लड़ाई लड़ रही है कि भैया हमें ऑप्रेस करो, हमें जेल में डालो, हमें बुरके में डालो। मेरे ख्याल में मैं क्योंकि बात बहुत लंबी हो रही है, मैं यही कहूँगा जी, कि जिसको जो करना है उसको वो करने दिया जाए। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है। मैं कहता हूँ किसी के ऊपर हमें जिसे कहते हैं कि कदगन और बंदेज और इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। यकीन करें हुँ, फिर बहुत सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो सकती है। अगर हम किसी के ऊपर यहाँ पे औरत मार्च वालों को कहें कि भई बिल्कुल आपका ये राइट है, इसी तरीके से जिस तरह एक बुर्के वाली खातून का पाकिस्तान में हक है, तो इसी तरह बुर्का ना पहनने वाली खातून का भी उतना ही हक है। वो नहीं पहन रही है, उसका पर्सनल मैटर है। मैं कोई हक नहीं रखता कि मैं उसको कहूँ कि नहीं जी आपने क्यों ये नहीं पहना हुआ। तो ये जी, चीज़ें अगर हम बिल्कुल। कर लें तो हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। और सेकंड हमारे यहाँ है सारी चीज़ें, सिर्फ़ इस मुद्दे को जानबूझ के बनाया बर्दाश्त जा रहा है, करना भड़काया जा रहा दूसरे है। का दूसरे कोई की मुद्दा ही कोई नहीं है इधर, कोई मुद्दा नहीं है, एग्ज़ैक्टली। इसको ज जानबूझ के बनाया गया है। एब्सोल्यूटली राइट। तो और दूसरे की बात को सुनना और बर्दाश्त करना। बेशक मैं आपकी जी, बात से इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बर्दाश्त करने का जिसे कहते हैं कि दिल जिगर होना चाहिए कि मैं बर्दाश्त करूँ और बिल्कुल। सुनूँ मैं। ये बात होगी तो मेरे ख्याल बात आगे बढ़ेगी। अंबर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू शुक्रिया वेरी मच व्यूअर्स बहुत-बहुत। फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।